चलिए, तो हम लोग मैथ का जो कर रहे थे प्रश्नावली 5-10 दिन कर रहे थे वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग को पिछले वीडियो में आप लोग को मतलब 11 तक क्वेश्चन करवा दिए हम लोग, 11 नंबर क्वेश्चन तक करवा चुके हैं। और आज आप लोग को चलेंगे 12 से, ठीक है। और 12 से चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन से करना है। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, देखिए क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसे प्रथम ऐसे प्रथम 40, ठीक है, धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। जो 6 से विभाज्य है। मतलब हम लोग का क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो जाए, ठीक है। तो ऐसा सवाल को हम लोग क्या करेंगे, वीवीआई सवाल सब है, ठीक है। इसे वीवीआई जो हम लोग का परीक्षा में बहुत पूछता है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य बोल रहा है और 40 धन पूर्णांक मतलब 40 को हम लोग का प्लस में जाना है, मतलब आगे बढ़ के जाना है, ठीक है, आगे चल रहा है। तो 6 मतलब क्या करना है, सबसे पहले हम लोग देखिए 6 से पहला संख्या कौन कटेगा, ठीक है, प्रथम संख्या। तो 6 आएगा पहला सबसे पहले, उसके बाद 12 आ जाएगा, उसके बाद 18 आ जाएगा। ऐसे करके हम लोग को 40 तक जाना है, ठीक है, 40 तक। तो ऐसे मान लीजिए कि आप लोग का ये एपी में दिया है, ठीक है, एपी में दिया है। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। और डी का मान, डी का मतलब क्या, 12 में 6 घटाए या 18 में से 12 घटाए तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हमको कितना पूर्णांक, तो 40 धन पूर्णांक जाना है। तो एन का मान हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब 40 पद तक जाएगा तो एन का मान हो जाएगा 40, ठीक है। और हमको योग निकालना है, ठीक है। तो योग का फॉर्मूला एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a1 और प्लस में n-1 और इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 40 निकालना है ना, S40, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 40 का मान निकालना है, ठीक है, 40 धन पूर्णांक का योग मान निकालना है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी 40 n का मान बट्टा 2 और यहाँ पर 2 गुने a1 की जगह पर कितना देंगे 6 प्लस n का मान कितना देंगे 40, 40 - 1 और डी का मान हम लोग कितना हो जाएगा, तो डी का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20, यहाँ हम लोग कर लेंगे 20, ठीक है, यहाँ कर लेंगे 20 और 6 दूना कितना हो जाएगा 12 और प्लस में 40 में से घटा दीजिए क्या, 39, 39 गुने 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए कि 20 हो रहा है और फिर यहाँ 12 हो जाएगा प्लस में 39 को 6 से गुना कर दीजिए, 39 9 6 54 के 4 हाथ में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 6 त्रिक 18, 18 5 कितना आ जाएगा 23, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आ चुका है, मतलब 9 6 54 के 4 हाथ में 5, 7 18, 18 5 कितना आ जाएगा 23। और यहाँ पर देख ले 20 और गुना और 2 34 में 12 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 4 2 6 और 3 1 कितना 4 और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 246 आ जाएगा, ठीक है, 246 आ गया। और यहाँ हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पर 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9 और यहाँ पर 2 दूना 4 और इस पर 1 जीरो बैठा दीजिए। तो इसका मतलब हो जाएगा कितना कि 4920 इसका आंसर होगा, कितना 4920 इसका आंसर, माने 40 धन पूर्णांक का जो 6 से विभाज्य हो, मतलब तो उसका आंसर आएगा कितना 4920 हम लोग का इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग का ये 12 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नोट कीजिए आप लोग पहले इसको, ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग का हो चुका है। तो क्वेश्चन बोल रहा था कि मतलब ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए 6 से विभाज्य हो। तो ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक, 40 धन पूर्णांक मतलब हुआ कि 40 को हम लोग को पद तक जाना था, मतलब 6 से विभाज्य में जैसे 6 12 18 फिर आगे 24 ऐसे 40 तक जाना था, 40 पद तक जाना था, ठीक है। तो n का मान 40 होगा और यहाँ प्रथम पद 6 जगह, कोई प्रथम पद 6 से कटने वाला जो संख्या होता है 6 होता है, उससे 12 होता है, 18 होता है, उसको 24 होगा, ठीक है, ऐसे करते हैं। लेकिन डी का मान हम लोग 12 में 6 घटाइए, 18 में से 12 घटाइए तो डी का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो एस एन का फॉर्मूला लगा लेंगे n/2 इंटू 2a1 प्लस में n-1 इंटू डी। एन की जगह पर कितना, तो एन की जगह पर हम कितना देंगे, हम लोग 40 देंगे क्योंकि एन का मान हम लोग का बोल रहा है कि 40 पर, तो एन का मान हो जाएगा 40 और 2 गुने a1 का मान 6 है तो 6 40 - 1 गुने 6, तो हम लोग सबको हल कर लेंगे तो माने 40 पदों का योग निकालेंगे हम लोग तो 4920 इसका हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये हम लोग का 12 नंबर सवाल हो चुका है, नोट कीजिए आप लोग। अगला पॉइंट हम लोग का चलेगा 13 नंबर क्वेश्चन। आप क्या चलेंगे, हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, पहले आप लोग इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या देख रहे हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है।
13, 12, 13, 14 ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी आज क्लास में जो भी बताया जाएगा आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देख लीजिए, आगे क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, 8 के प्रथम 8 के प्रथम 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। ये हम लोग का सवाल बोल रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणज। देखिए सबसे पहले समझिए 15 गुणज का मतलब क्या होता है कि हम लोग को 8 के प्रथम 15 मतलब जो 8 के प्रथम 15 को जो हम लोग का पद रहेगा वहां तक का योग निकालना है। 8 के प्रथम मतलब क्या होगा, माने जो 8 से कटने वाला होगा, जैसे मान लीजिए 8 15 गुणज कर लिखना 8 16 24 ठीक है 32, ऐसे जाके हम लोग को 15 तक जाना है, 15 गुणज तक जाना है। तो 15 गुणज का मतलब क्या होगा कि 15 को पद तक जाना हम लोग को, ऐसे 8 से जो कटेगा ठीक है, 8 का जो 8 से विभाजित होने संख्या जो रहेगा ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए सबसे पहले एपी में कर लेंगे इसको, ठीक है। एपी में 8 16 ठीक है, इसी प्रकार 24 इसी प्रकार आगे चलता रहेगा। तो इसका मतलब A1 का मान कितना आ जाएगा 8, A1 का मान कितना आ जाएगा 8, और इसमें डी का मान निकाल ले तो 16 में से 8 मतलब 8 का डिफरेंस रहेगा, डी का मान कितना आ जाएगा 8 ठीक है। और हम लोग को 15 गुणज से जाना है, तो 15 गुणज का मतलब 15 पद तक जाना है इसी प्रकार से, तो हम लोग का n का मान कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब यहाँ 15 गुणज का योग निकालना है ना, तो Sn का फॉर्मूला लगा लेंगे n/2 और इंटू 2A1 और प्लस में n-1 और इंटू क्या कर लेंगे डी कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए Sn मतलब Sn का मान कितना है, n का मान कितना है 15 है, तो S 15 कर लीजिए, n का मान कितना है 15, 15/2 कर लीजिए, 2 गुने A1 का मान कितना है 8 है, 2 गुने 8 कर लीजिए, n का मान कितना है 15 और -1 और d का मान हम लोग कितना हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए 15/2 आ जाएगा, ठीक है, और 8 दूना कितना हो जाएगा 16 प्लस 15 में से घटा दीजिए 14, 14 गुने 8 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए 15/2 यहाँ पर आ गया 16 और प्लस में 14 8 कितना हो जाएगा, 14 8 112 ठीक है, 14 8 कितना हो जाता है, तो 112 आ जाता है, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए 15/2 आ जाएगा और 112 में से 112 में 16 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 128 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा, ठीक है। और इसको काटेंगे हम लोग कितना आ जाएगा 64, कितना आ जाएगा 64, तो 15 को 64 से गुना कर दीजिए वही आंसर होगा आप लोग का। 64 को 15 से गुना कर लीजिए, 4 5 26 की 0 हाथ में 2, 6 5 30 4 34 34 2 36 36 की 6 हाथ में 3 और 6 का 6 3 9, तो इसका मतलब हो जाएगा हम लोग का 960 इसका आंसर हो, कितना होगा 960 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग S15 का मान भी याद कर लिए, ठीक है। मतलब हम लोग का जो 8 के प्रथम 15 गुणज का योग था वो भी निकाल लिए हम लोग, क्योंकि 8 के प्रथम का मतलब गुणज का मतलब होता है कि 8 का पहाड़ा, जैसे 8 16 ठीक है ऐसे रहे 24 32 ऐसा जाना चाहिए, और 15 तक जाना था, 15 पद तक ऐसे जाना था, तो n का मान हम लोग का 15 हो जाएगा। A1 का मान 8, डिफरेंस कितना रहेगा 8 का 16 होगा, 16 के बाद कितना होगा 24 होगा 32 होगा ऐसे रहेगा, तो इसका डी का मान 8 हो जाएगा। ऐसे का फॉर्मूला लगा लेंगे, n के जगह 15 दे देंगे, 15 और 2 गुने A1, तो 2A1 होता है तो 2 गुने 8 है, A1 का मान 8 प्लस में n का मान कितना दिया है, तो n का मान हम लोग का 15 दिया था, तो 15 -1 गुने 8 कर लिए, 15/2 कर लिया, 8 दूना 16 कर लिए, प्लस में 15 में से घटा 14 और गुने 8 कर लिए। यहाँ पर 16 प्लस में 14 गुने 8 का मतलब 112, 112 में 16 जोड़ देंगे तो 128, 2 से काट दीजिएगा 64, 64 को 15 से गुना कर दीजिए 960 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए तो 12 नंबर तक क्वेश्चन तो हो चुका था हम लोग का, अब हम लोग चलेंगे इसका 12 13 तो हो चुका था, अब हम लोग चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, क्या चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन लेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देख लीजिए, 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देख लीजिए कि 0 और 50 के बीच में, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। मतलब बोल रहा है क्या, सवाल बोल रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए, ये सवाल हम लोग का बोल रहा है। देखिए 0 और 50 की विषम संख्या, पहले विषम संख्या के बारे में पता करें, विषम संख्या क्या होता है। तो विषम संख्या वही संख्या होता है जिसमें जो संख्या 2 से पूरा नहीं करता हो, ये 2 से पूरा विभाजित होता हो, उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो विषम संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग का 0 से 50 मतलब सबसे छोटा 0 रहेगा और सबसे अधिकतम कितना रहेगा 50।
आप बताइए कि जीरो के बाद उसके बाद पहली कौन संख्या जो विषम संख्या होगा, तो हम लोग का पहली विषम संख्या कितना होगा, तो 1 होगा। 1 के बाद कितना हो जाएगा, उसका 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए 50 हो जाएगा। लेकिन 50 जो अंतिम संख्या विषम संख्या तो नहीं हो, क्योंकि वो संख्या 2 से कट रहा है, तो इसका मतलब 50 के पीछे जाना है, 50 से पीछे, 50 से आगे नहीं जाना, 50 से पीछे जाना। इसका मतलब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पकड़ेंगे 49 को पकड़ लेंगे। कितना पकड़ लेंगे, 49 को। तो हम लोग का ये आप लोग का कि प्रथम पद हो जाएगा, दूसरा पद अतिशय, और लास्ट में इसका अंतिम पद हो जाएगा 49 होगा। तो मतलब A1 का मान कितना हो जाएगा, 1। A1 का मान कितना हो जाएगा, 1। और यहाँ पर अगर हम D का मान पता करें, D का मान 3 में से 1 घटा दीजिए, 5 में से 3 घटा दिए, ये सिर्फ 7 9 ऐसे होगा, तो D का मान कितना आ जाएगा, 2। विषम संख्या का हमेशा अंतर 2 ही का होता है, ठीक है। 1 3 5 7 9 ऐसे रहेगा, ठीक है। और अंतिम पद इसका दिया है कितना, ये अंतिम पद मतलब अंतिम पद दिया है, अंतिम पद कितना 49 है, मतलब अंतिम कहाँ से जाना है, हमको 49 से जाना है, ठीक है। तो an का मान कितना हो जाएगा, हम लोग का 49 है, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग an का प्लस निकाले, an का निकाले, तो A1 प्लस में n-1 और इंटू डी हो जाएगा। यहाँ तक हो चुका है। an का मान कितना है, 49, यहाँ पर 49 कर लीजिए। A1 का मान कितना है, तो A1 का मान हम लोग का 1 है, तो यहाँ पर 1 कर लीजिए, प्लस n का मान कितना है, तो n का मान हम लोग को नहीं पता है, तो n का मान पता करना है, क्योंकि इसमें n का मान पता नहीं, तो हम लोग इसलिए हम an का फॉर्मूला लगा लिए, क्योंकि ये अंतिम पद बोला, n का नहीं बोला, अंतिम पद बोला, क्योंकि 0 से 50 के में जाना था, अंतिम पद कितना होगा, जो विषम संख्या होगा, तो 49 होगा, ठीक है। और डी का मान हम लोग का कितना है, 2। तो यहाँ देख लेते हैं हम, तो यहाँ कर लेते हैं 49 और बराबर 1 और प्लस में 2 से गुणा कर लीजिए n में, तो यहाँ पर 2n आ जाएगा, और 2 से गुणा का माइनस में, तो माइनस में 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 49 बराबर 1, प्लस में 1 है और माइनस में 2, तो 1 में से माइनस 2 घटा दीजिएगा, तो माइनस वाला ज्यादा होगा, तो माइनस में 1 आ जाएगा घटाने पर, और प्लस में 2n। और यहाँ देख लीजिए 49 और इधर माइनस में इधर पर आएगा, तो प्लस में आ जाएगा 1 बराबर कितना आ जाएगा, तो 2n आ जाएगा। तो 49 और ये कितना आ जाएगा, 50, 50 बराबर 2n, तो n का मान कितना आ जाएगा, तो n बराबर 50 बटा कितना आ जाएगा, 2, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो n का मान हम लोग का 25 आ गया। इसका मतलब n का मान तो पता चलेगा कि पहले 25 से, इसका 0 से 50 के बीच में विषम संख्या कितना होगा, तो कितना होगा, तो विषम संख्या कितना होगा, 25 होगा। अगर क्वेश्चन आएगा कि 0 से 50 के कितनी विषम संख्या होगी, तो कितना होगा, तो 25 को विषम संख्या होगा 0 से 50 के बीच में। अब यहाँ पर हम उसका एक पद का मतलब योग निकालना, मतलब ऐसे निकालना, तो ऐसे बराबर क्या करेंगे, n बटा 2 और इंटू 2a1 और प्लस में n-1 और इंटू डी कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए एसन, एसन का मतलब मान निकालना हम लोग का ऐसे 25 निकल, कोई पद का मान निकला है 25, एन का मान कितना है 25, और 25 बटा 2 कर लेंगे यहाँ पर, 2 गुने A1, A1 की जगह पर कितना देंगे, A1 की जगह पर 1 देंगे, तो यहाँ पर 1 कर लीजिए, प्लस एन की जगह पर कितना देंगे 25, तो यहाँ 25 और माइनस में 1 कर लीजिए, और डी का मान हम लोग कितना है, तो डी का मान हम लोग कितना निकाले हैं, 2, यहाँ पर 2 दिया है, ठीक है। चलिए, और यहाँ 25 बट्टा में 2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 2 गुने 1 2 आ जाएगा, ठीक है। और 25 में से 1 घटा दिए, 25 में से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 24, और गुना कितना आ जाएगा 2, ठीक है, यहाँ पर आ चुका है। तो 25 बटा कितना आ जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ देखिए कि 2 प्लस 24 के 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 को 2 से गुना करेंगे तो 48 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 25 और बट्टा 2 और 25 बटा 2 गुना, और यहाँ पर 2 में 48 जो कितना आ जाएगा 50, और इसे काट देंगे 50 को 25 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 25 और गुने कितना आ जाएगा 25, इसका आंसर कितना आ जाएगा 625। इसका मतलब S25 का मान कितना आ जाएगा, तो 625 आप लोग का ये आंसर हो जाएगा 14 नंबर सवाल का, ठीक है। तो हमको बोल रहा था कि 0 से 50 की कितने विषम संख्या होगा, तो 0 से 50 की विषम संख्या बताइए, तो 0 के बाद पहले विषम संख्या कौन होगा, 1 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 7 होगा, और अंतिम जो कितना होगा, तो मतलब होगा 49, 50 तो नहीं होगा, तो 49 होगा, क्योंकि 50 के बाद नहीं जाना, 50 के अंदर में रहना है, 50 के नीचे और 0 के बाद जाना है, ठीक है। तो इसका मतलब an का मान 49, जिसमें हम लोग का n का पता कितना विषम संख्या उसका पद नहीं पता, तो n का मान हम लोग पता कर लिए, और उसका n का पता कर लिए, तो उसका SN लगा लिए, कितना होगा हम लोग का 625। इसका आंसर आप लोग का आ चुका है, ठीक है। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए पहले आप लोग, तो हम लोग को यहाँ तक हो चुका है। अब क्या करते हैं कि एक सवाल और कर लेते हैं, 14 नंबर तक हो चुका है हम लोग का, 15 नंबर क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोग का हो चुका है। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निर्माण कार्य संबंधी किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने प्रावधान इस प्रकार से। मान लीजिए कोई निर्माण हो रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है वहां पर, ठीक है, मान लीजिए आवास बन रहा है कोई चीज, ठीक है, वहां पर हमारे ठेकेदार को काम दे दिया, मालिक जो बोलता है ठीक है, हमारा ठेका लगा दिया, अपन ठेकेदार से काम कर रहा है, ठीक है।
वहाँ पर निश्चित आवेदन दिया है, मान लीजिए 15 तारीख तक डेट दे दिया चुका है, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो 5 दिन एक्स्ट्रा टाइम लगा रहा है, तो उसको ठेकेदार को जो 5 दिन एक्स्ट्रा टाइम लगा उसके लिए उसको जुर्माना भरना पड़ेगा, ठीक है। तो वो पहले दिन का जुर्माना 200 रुपये लग रहा है, दूसरे दिन का 250 रुपये लगा और तीसरे दिन के 300 रुपये लग रहा है। अर्थात प्रत्येक उत्तर दिन के जुर्माना पर ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50, मतलब मान लीजिए पहला दिन लगा 200 रुपया और उसको प्रत्येक दिन जितना दिन है उसका 50-50 रुपया बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, ये बोल रहा है। और एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि उस कार्य में 30 दिन विलम्ब कर देता है। अगर वो 30 दिन विलम्ब कर देता है तो उसको पूरा कितना ठेकेदार को कितना पैसा देना पड़ेगा, मालिक को जुर्माना, तो वो निकालना हम लोग का। तो पहले दिन का जुर्माना क्या बोल रहा है, तो पहले दिन का जुर्माना बोल रहा है, देखिए सवाल देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो पहले दिन का जुर्माना, यहाँ पर पहले दिन का जुर्माना, ठीक है, पहले दिन का जुर्माना, तो पहले दिन का जुर्माना कितना लगा रहा है, तो पहले दिन का जुर्माना मतलब हुआ कि A1, तो A1 का मान हो जाएगा 200 रुपया। पहले दिन का जुर्माना है 100 मतलब 200 रुपया, ठीक है, तो पहले दिन का जुर्माना 200 रुपया लग रहा है। फिर दूसरे दिन का जुर्माना निकालेंगे हम लोग, ठीक है, तो दूसरे दिन का जुर्माना निकाले तो मतलब हम दूसरे दिन का निकालते हैं A2 निकलेगा और इसमें 50 से बढ़ चला जाएगा, पहले दिन 200 लगेगा तो इसका दूसरा दिन लगेगा तो 50 रुपये और बढ़ा दिया जाएगा, तो इसका मतलब 250 रुपया हो जाएगा। फिर तीसरे दिन का निकालेंगे हम लोग, तीसरे दिन का, तो तीसरे दिन का जुर्माना निकालेंगे हम लोग, तीसरे दिन का जुर्माना, तो मतलब A3 का मान, A3 का मान कितना 50 से फिर बढ़ जाएगा, 250 लग रहा है दूसरे दिन और इसमें दूसरे दिन का फिर 50 से बढ़ जाएगा, तीसरे दिन का तो मतलब 300 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A1 बराबर 200, ठीक है, और A2 बराबर कितना आ जाएगा 250 और A3 का मान कितना आ जाएगा, तो 300 रुपया। समझ आ रहा है ना सब बात को यहाँ तक, तो A3 का मान कितना आ जाएगा 300 रुपया। अब इसका मतलब A1 का मान हम लोग का 200 रुपया आ चुका है, पता हो चुका है, और D का मान कितना का डिफरेंस हो रहा है, 200 का 250, 250 का 300, इसका मतलब 50 रुपये का डिफरेंस हो रहा है। और कितना दिन विलम्ब करा, पूरा कितना दिन, अगर तू 30 दिन पूरा विलम्ब करे ना तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा वो निकालना है। तो 30 दिन मतलब पूरा कुल पद कितना रहेगा, n का मान हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा, n का मान हो जाएगा, कुल विलम्ब दिन कितना होगा, तो 30 दिन, इसका मतलब होगा कि पूरा पद या कुल दिन रहेगा वो 30 दिन का, मतलब n का मान 30 हो जाएगा, ठीक है। तो SN का फल निकालना हम लोग का, SN बराबर कुल कितना रुपया देना पड़ेगा, ठीक है, तो वहाँ पर SN का निकालना पड़ेगा 2A1 प्लस में n माइनस 1 और इंटू D हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। n का मान कितना है 30, यहाँ पर 30 कर लेंगे और यहाँ पर 30 बटा क्या कर लेंगे 2, ठीक है, और यहाँ पर 2 गुने A1 के जगह पर कितना देंगे 200 और प्लस में 30 और माइनस में 1 और D का मान हम लोग कितना आया, तो D का मान आया कितना 50, ठीक है, D का मान आया कितना 50। अब यहाँ पर क्या करते हैं, काट लेते हैं इनको, क्या करते हैं काट लेते हैं, 2 से काटेंगे 30 को तो 15 आ जाएगा, ठीक है, तो 15 आ चुका है यहाँ पर, ठीक है, और 200 को गुना करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 400 और प्लस में 30 में से घटा दीजिए 29 और गुने कितना आ जाएगा 50, ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं 15 और इंटू 400 और प्लस में 29 को 5 से गुना कर लीजिए तो 9 5 45 के 9 45 के 5 में 4 और 5 दूना 10 और 10 4 14, 1450 आ चुका है। 1450 में 400 को जोड़िए तो 14 4 कितना 18, तो इसका मतलब होगा कि 15 गुने 1850 आ जाएगा, ठीक है। अब 1850 को 15 से गुना कर लीजिए, इसका मतलब 1850 को अगर हम लोग 15 से गुना करें, 85 मान लीजिए 185 को 15 से गुना कर लीजिए, 25 के 5 हाथ में 2 आ जाएगा, 8 5 4 2 42, 42 के 2 हाथ में 4, 5 1 5 और 5 4 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर से गुना करेंगे 5 8 और 1, यहाँ 5 यहाँ पर 7 यहाँ पर 9 7 हाथ में 1 और कितना आ जाएगा 2 और एक जीरो बचा था तो जीरो डाल देंगे, यहाँ पर जीरो था ना वहाँ पर जीरो देंगे, तो इसका मतलब हो चुका हम लोग का आंसर कितना आएगा, तो 27 और 750 आ जाएगा, ठीक है। तो यह हम लोग का S30 का मान निकलेगा। 30 दिन अगर विलम्ब करना पड़े उसको, अगर ठेकेदार 30 दिन पूरा विलम्ब कर देता है तो कितना रुपया देना पड़ेगा ठेकेदार को, तो मतलब 27,750 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का आप लोग का 15 नंबर क्वेश्चन था जो आप लोग को बता दिया गया है, ठीक है। पहले दिन का जुर्माना बोल रहा है कि कोई मतलब काम कर रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ पर, और हर एक दिन अगर मतलब काम दिया ठेकेदार को, और लेकिन ठेकेदार अगर मान लीजिए कि वहाँ लेट कर रहा है काम में, तो पहले दिन का जुर्माना उसको ठेकेदार के लग जाएगा 200 रुपया, अगर दूसरे दिन लगा उसमें फिर 50 से बढ़ जाएगा 250 रुपया, तीसरे दिन अगर करेगा तो फिर 300 हो जाएगा, तो इसी वजह चल रहा है। तो A1 का मान, A2 का मान, A3 का मान दिया है, तो D का मान कितना का अंतर हो रहा है, मतलब 50 रुपये हर एक दिन बढ़ रहा है, तो D का मान 50 रुपये का, और बोल रहा है कितने दिन पूरा कितने दिन विलम्ब कर रहा है, तो 30 दिन पूरा विलम्ब कर रहा है ना, तो N का मान कितना हो जाएगा, पूरा 30 दिन विलम्ब कर रहा है तो N का मान हो जाएगा, कुल पद आ जाएगा, कुल दिनों की संख्या आ जाएगा, मतलब N का मान आ जाएगा पूरा 30 आ जाएगा। उसका बाद कुल कितना रुपया देना है, कुल 30 दिन विलम्ब करेगा तो हम लोग का n/2 और इंटू 2n प्लस में n-2 फॉर्मूला लगा दिए और हम लोग का आ चुका है 27,750 रुपये उसको कुल देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दें 15 नंबर सवाल तक,
और आप लोग क्या कीजिए कि जो भी सवाल बता दिया है उसको आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए केवल, ठीक है। यही आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है। और आप लोग को अगर ये सवाल बताते हैं तो आप लोग को समझ आ रहा है तो आप लोग क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। बेल जो घंटी होता है उसको दबा लीजिए, जो भी आप लोग का नया जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन आएगा, चाहे कोई भी नया ट्रिक आएगा, जीके का हो चाहे मैथ्स का हो, आप लोग का नोटिफिकेशन आता रहेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।